अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। खबर है कि रातों रात वायरल होने वाला यूट्यूबर पुलिस मुकाबले में मारा गया है। ये बड़ा खास यूट्यूबर था। चंद रोज पहले इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा अपने पस मंजर में शूट की गई वीडियो में लगाया था और बुशरा बीबी और इमरान खान को सलाम पेश किया था। दोनों हाथों से सलाम पेश किया था। बुशरा बीबी को बापर्दा खातून कहा था और जिस वक्त वो अडियाला जेल में गई थी तो उस वक्त भी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया था इस यूट्यूबर की जानिब से। और ये यूट्यूबर जिस तरीके से बड़ी तेजी से शोहरत की बुलंदियों को पहुंचा और जिस तरीके से इसने अपना सफर तय किया, ये अवाम के अंदर मकबूलियत भी पा गया। मैं इस यूट्यूबर की कहानी आपके सामने रखूंगा और आज ही की स्टोरी है कि पुलिस मुकाबले में ये यूट्यूबर मारा गया है। ऑल दो पुलिस की जानिब से मौके पे अपनाया गया है कि अपने साथियों की फायरिंग से ये यूट्यूबर इस जहाने फानी से कूच किया है। ये दिलचस्प भी है और दिलखराश भी है। ये वाकया मैं आपके सामने डिटेल में रखूंगा, लेकिन उससे पहले दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज है जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो आज ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर एडिलेड में हराया है और 7 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। यकीनन बड़ी खुशी की बात है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी फतूहात का सिलसिला मुस्तकबिल करीब में भी जारी रखेगी। एंड उस वक्त पर जिस वक्त पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का ये क्रिकेट मैच चल रहा था, पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर दिखाया जा रहा था, तो पीटीवी स्पोर्ट्स पे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के माबैन खेला गया ये मैच दिखाना बंद कर दिया गया। नशरियात बंद हो गई। अब नशरियात बंद हुई तो ज़ाहिर है फौरी तौर पर सवाल उठता है कि क्या कहीं नशरियात में इमरान खान की तस्वीर तो नहीं चल गई? क्या कोई इमरान खान का कोई दीवाना फ़ैन, कोई सपोर्टर स्टेडियम में तो नज़र नहीं आ गया? क्या किसी ने इमरान खान की तस्वीर वाली कोई शर्ट तो ज़ेब-ए-तन नहीं की हुई थी? क्या किसी ने स्टेडियम के अंदर कोई ऐसा नारा तो लिख के नहीं लगाया हुआ था कि जो पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर ना चल सकता हो? ढूँढना शुरू किया कि पीटीवी ने ये नशरियात दिखाना क्यों बंद कर दिए। ढूँढते पता चला कि असल में पाकिस्तान टेलीविज़न के पास पैसे नहीं हैं, यानी स्टेट टीवी के पास पैसे नहीं थे। फंड्स की अदम दस्तयाबी पर ये मैच दिखाना बंद कर दिया गया। बड़ी खुशी की खबर थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है और ऑस्ट्रेलिया को हराने के इम्कानात भी कवी थे और हुआ अल्टीमेटली। ऐसे मौके पर शायकीन क्रिकेट पीटीवी स्पोर्ट्स पे नशरियात देखने से, यानी वो लाइव मनाज़िर देखने से महरूम रह गए और उसकी बुनियादी वजह फंड्स की अदम दस्तयाबी थी। अब फंड्स की अदम दस्तयाबी यानी वही पाकिस्तान टेलीविज़न जो अपनी मनपसंद के एंकर्स को भर्ती कर रहा है और भारी भरकम मुआवजे के एवज़ उनको अपने चैनल पे भर्ती किया जा रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तान टेलीविज़न के पास फंड्स की कमी कैसे हो सकती है? लाखों रुपए देकर एंकर्स को फौज ज़फ़र मौज भर्ती की गई है और ये बताया गया है कि पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर हमने बड़े ही गैर जानिबदार, बड़े इम्पार्शियल और निहायत प्रोफ़ेशनल एंकर्स को भर्ती किया है और ये वो टीम है असल में जो पाकिस्तान टेलीविज़न को औज कमाल पर लेके जाएगी। यानी एक तरफ तो आपके पास बहुत पैसे हैं लोगों को देने के लिए, दूसरी तरफ आपके पास जो आपका काम है असल में नशरियात पीटीवी स्पोर्ट्स का काम क्या है? वो स्पोर्ट्स दिखाना और ख़ास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही हो, आपका फ्लैग पहना हुआ है पाकिस्तान का और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्बेसडर्स ऑफ योर कंट्री हैं। वो मैच जीत भी रहे हैं, आपने दिखाना बंद कर दिया। तो पता चला जनाब फंड्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये मैच दिखाने की जो राइट्स हैं, वो टावर स्पोर्ट्स से पाकिस्तान टेलीविज़न ने हासिल किए थे और ये जो टावर स्पोर्ट्स नामी कंपनी है, इसको पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो मुआहिदा किया था, उसके मुताबिक फंड्स नहीं दिए गए, पैसे नहीं दिए गए और ऐन ट्रांसमिशन के बीच में रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर ये इस वजह से जो है नशरियात को दिखाना बंद किया गया। तो ये मेरे लिए जो है वो बड़ी अचंभे की बात थी कि पाकिस्तान टेलीविज़न के पास ऐन ट्रांसमिशन के वक़्त जो है वो पैसे क्यों कम पड़ गए या फंड्स की अदम दस्तयाबी क्यों हुई? और मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन इस पे जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी देखेंगे और वफाकी हुकूमत भी देखेगी कि ये क्या हुआ भई? शायकीन जो है उनका गम-ओ-गुस्सा तो ज़ाहिर है उरूज पे होगा और ज़ाहिर है हम भी क्रिकेट को जो है बड़े शौक से देखते हैं। तो ये मामला कम से कम हमारे स्टेट टेलीविज़न के साथ तो नहीं होना चाहिए और अगर है तो फिर इसकी जस्टिफिकेशन अगर आपके पास कोई है तो ज़रूर आके अवाम को बताइएगा कि क्या आपके पास जस्टिफाई करने को इस इंसिडेंट को कुछ है या नहीं है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट स्टोरी है, वो जजों से मुताल्लिक है। आज 2 बड़े इम्पोर्टेंट इजलास थे। एक था जनाब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का और दूसरा था जुडिशियल कमीशन का। जुडिशियल कमीशन का इजलास मौखर हुआ और जो सिंध से जजेस लगाने थे आईनी बेंच के, वो उस हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका, डिसाइसिव नहीं हो सका।
लेकिन जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास था, उससे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर सामने आई और ब्रेकिंग न्यूज़ है। और वो खबर ये है कि 2 जज जिनके अगेंस्ट चार्जेस पुट किए गए थे हुकूमत की तरफ से ही, मुक्तदरा की तरफ से भी, एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, और दूसरे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जो ट्राइब्यूनल्स बनाए थे, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, उसकी समाअत कर रहे थे। और इसी दौरान खबर आई कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री, वकालत की डिग्री जाली है, और जो कराची की यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री हासिल की थी, वो यूनिवर्सिटी के लोगों ने भी नाम निकाल के रख दिया, इंतज़ामिया ने भी, कि देखिए कि के नाम का तो कोई स्टूडेंट हमारे पास इस सन में था ही नहीं जो डिग्री ये शो कर रहा है। खैर, वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जब मामला टेकअप किया, तो दोनों के अगेंस्ट ये जो मामला है इसको डिसमिस कर दिया गया है। यानी ये जो दोनों कंप्लेंट्स हैं, वो दाखिले दफ्तर कर दी गई हैं, खारिज कर दी गई हैं। यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अगेंस्ट जो रेफरेंस है, वो भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास हुआ है, और दूसरे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, दोनों के अगेंस्ट जो मिसकंडक्ट की कार्रवाइयाँ थी, उनको बंद कर दिया गया है। अब इस हवाले से ये तहकीकात करना ज़रूरी है कि फिर इनकी जो डेफेमेशन है, वो क्यों की गई? इनके अगेंस्ट मुहिम क्यों चलाई गई? या अगर तो वो मुहिम जाली थी और लोगों ने बड़े तयक्कुन के साथ कहा था कि जी इनकी डिग्रियाँ जाली हैं, इन जजों को डिसमिस किया जाए, और कंप्लेंट्स आई थी। तो फिर इस तरह की कंप्लेंट्स, जो कंप्लेनेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट क्या एक्शन होना चाहिए? तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने ये भी तय किया है कि इस तरह के जो कंप्लेनेंट्स हैं, जो जजों के खिलाफ इस तरह की दरखास्तें लेके आते हैं, मेलाफाइडी होने की वजह से उनके अगेंस्ट भी अब से कार्रवाई की जाएगी। तो ये कंसेंसस डेवलप हुआ है। अब ये किसके अगेंस्ट जो है एक चार्जशीट है जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने रखी है, यकीनन उन लोगों के खिलाफ जिनका ताल्लुक मुक्तदरा से है, जिनका ताल्लुक हुकूमत से है, और फिर उनके हिमायती जो सोशल मीडिया के ऊपर आके इस तरह की कैंपेनें चलाते रहे और जजेस की पगड़ियाँ उछालते रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये मामला इतना सीधा-सादा नहीं है, ये मामला बड़ा पेचीदा है। और यकीनन अगर तो ये स्टोरीज़ ऐसे ही थी जैसे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने आज साबित किया है कि जी वहाँ पे कोई ऐसे अदम शवाहिद की बुनियाद पर ही किया होगा, तो फिर यकीनन सोचने की बात है और शर्म का मकाम है। अच्छा, अब मैं यूट्यूबर की तरफ आता हूँ जनाब। ये जो यूट्यूबर आज पुलिस मुकाबले में मारा गया है, इस यूट्यूबर का नाम शाहिद लुंड है, और इसका ताल्लुक राजनपुर से है। कच्चे का डाकू इसको बताया जाता है कि कच्चे का डाकू था, और कच्चे के डाकू ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया था, और यूट्यूब चैनल बना के जनाब उसने वीडियोज़ पब्लिश करना शुरू कर दी थी, और रातों-रात इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे व्यूज़ भी आना शुरू हो गए थे। उसमें असलहे की नुमाइश भी हो रही थी। उसमें जो जदीद टेक्नोलॉजी है, वो वॉकी टॉकीज़ हों या उनके पास क्वाड कॉप्टर्स हों, वो भी शो किए जा रहे थे। अवाम की तरफ से कहा जा रहा था, देखिए जी पुलिस पकड़ती नहीं है। कच्चे के डाकुओं ने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए। इसके सर की कीमत 1 करोड़ लगाई गई थी। और शाहिद लुंड साहब जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे भी अपने बैकग्राउंड में लगा के कुछ वीडियोज़ बनाई थी, और उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सैल्यूट भी किया था, सलामी भी पेश की थी। वैसे मैं सिर्फ़ इस पे इतना कमेंट करना चाहूँगा, ये जो कच्चे के डाकू हैं, ये एक फिनोमेना है। कच्चे के डाकू जो हैं, अगर आप इनकी हिस्ट्री में जाएँ या पता लगाएँ कि ये कच्चे के डाकू बनते कैसे हैं, तो आपको पता चलेगा कि असल में कच्चे का डाकू तो बेचारा एक मीडियम है। मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ, इसका कतन मतलब ऐसा नहीं लेना चाहिए कि मैं डाकू को जस्टिफाई कर रहा हूँ। लेकिन असल में ये बनते कैसे हैं? ये वो लोग हैं जो, जिनको कहते हैं ना, ये खाना बदोश होते हैं, जिनके पास कोई बैठने की, छुपने की, सर ढाँपने की जगह कोई नहीं होती। बेसिकली इनको तो कुछ जगह चाहिए होती है, और वो लोग जो खड़ी फसलों पे, ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं, वो अपने इन लोगों को मालो-मता दे के भी, असलहा दे के भी उन ज़मीनों पे बिठा लेते हैं, काबिज़ कर देते हैं, और फिर जब इतना मज़बूत कर दिया जाता है, इनके पंजे गाड़ दिए जाते हैं, फिर ज़ाहिर है दुश्मनियाँ पालते हैं। फिर ये किसी को वहाँ पे आने नहीं देते, और किसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके उसकी ज़मीन की रखवाली करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे मज़ारे करते हैं, कि आपने दे दी और आपने कहा बैठे रहना है, इसका कब्ज़ा किसी को देना नहीं, और पीछे हम खड़े हुए तुम्हारी बैक पे खड़े हैं। तो इस तरह से ना ये फिर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता क्या है कि इनको हम डाकू बना देते हैं। हम कहते हैं ये डाकू हैं। मैं सिर्फ़ इस इनकी जो ब्रीफ सी है ना हिस्ट्री, सिर्फ़ आपको वो मैं सिर्फ़ जो बॉटम है, जिस्ट ऑफ द मैटर है, वो बताऊँगा कि इस तरीके से बनते हैं। इस मखलूक को ताकतवर करने वाले खुद बहुत सारे अशराफिया के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, कनेक्टेड लोग हैं, वेल कनेक्टेड लोग हैं, और फिर पूरी मशीनरी लगा दी जाती है, जी पढ़ो जी, ये डाकुओं को पढ़ो। इन डाकुओं की जनाब ऐसे फ़ौरी तौर पर ये ख़त्म हो जाए, अगर इनके सर पर जो पुष्पनाही वाला हाथ है, दस्ते शफ़क़त है, वो उठा लिया जाए। तो ये मामला है जी, और पुलिस मौक़िफ़ अख्तियार कर ली है कि शाहिद लुंड साहब को, उसके साथी ने जनाब, शाहिद लुंड को, डाकू को, यूट्यूबर को, उसके साथी की फायरिंग से वो मरा है, और हलाक हो गया। बहरकैफ़ अब शाहिद लुंड की जो वीडियोज़ हैं या यूट्यूब चैनल है, मेरा ख़्याल है कि वहाँ से आपको कोई भी कंटेंट देखने को
ये सुनने को नहीं मिलेगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।